हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल फंक्शंस के ऊपर। एक्सेल सीखने के क्रम में फाइनेंशियल फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बहुत आसानी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इनको करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले ये जानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस का यूज़ हम किन किन सिचुएशंस में करते हैं। जब भी हम कोई लेन देन करते हैं, खासकर लोन के मामले में, जब भी हम किसी से कोई लोन लेते हैं तो उस लोन के ऊपर हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। जैसे 5% का इंटरेस्ट लगता है या 10% का इंटरेस्ट लगता है। उसके अलावा आपको एक समय सीमा दी जाती है कि आपको 3 साल में ये पैसा चुकता कर देना है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो लोन आप ले रहे हैं, ठीक है, वो लोन का इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा। सपोज आपने 1 लाख का लोन लिया किसी से, आपने लोन लिया है 1 लाख, 5% ब्याज दर ईयरली के हिसाब से, लेकिन ब्याज तो हमारा मंथली लगता है, ठीक है। और आपने लिया है ये टोटल 4 साल में, आपको समय दिया गया है कि आपको 4 साल में इस पैसे को चुकता कर देना है। तो आपको तीनों चीज़ें मिल गई हैं। आपको पता है कि लोन कितना है, आपको पता है कि इंटरेस्ट कितना देना है, आपको ये भी पता है कि कितने दिनों में दे देना है। तो आपको बस निकालना क्या होता है, आपको निकालना है कि आखिर देना कितना है हर महीने, विच इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट कहते हैं। बात समझ में आई। तो यहां पर एक एग्जाम्पल ले रखा गया है इसी चीज को समझाने के लिए। तो आइए हम भी इसी चीज को समझते हैं और कौन कौन से वो फंक्शन है जिनका यूज करके हम इस काम को आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहला जो फंक्शन हमारे पास है वो है पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ टर्म, यानी हर महीने पे किए जाने वाला अमाउंट। हर महीने पे किए जाने वाला अमाउंट ही हमारा पर मंथ टर्म कहलाता है, पीएमटी कहलाता है। ठीक है, तो पीएमटी का मतलब क्या हो गया, हर महीने पे किए जाने वाला अमाउंट। कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। कह रहा है कि आपका हर महीने का लोन का एक इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेगा, पेमेंट कैलकुलेट करेगा, जो कि किसी कांस्टेंट लोन पर आधारित होगा, किसी कांस्टेंट पेमेंट पर आधारित होगा और उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट लगता होगा। एक्सेल में पीएमटी फंक्शन एक फाइनेंशियल फंक्शन है, वित्तीय फंक्शन है, जो लोन के लिए आवधिक भुगतान लौटाता है। आवधिक भुगतान का मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट लौटाता है। आप ऋण के लिए भुगतान, ऋण राशि, अवधि की संख्या और ब्याज दर का पता लगाने के लिए एन पर फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये बात अलग है। पहले मैं यहाँ समझा दूं कि जब आप पीएमटी यूज करते हो, इसका मतलब है कि आप ये पता लगाना चाहते हो कि हमें पर मंथ कितने कितने पैसे देने हैं। पर मंथ टर्म, इसका नाम क्या होता है पूरा, पर मंथ टर्म। तो सबसे पहले ये आपसे रेट मांग लेता है, फिर मांगता है एन पर। अच्छा, एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ, पर का मतलब होता है पीरियड्स, मतलब कितनी बारी में आपको चुकाना है पैसा। ठीक है, जैसे किसी ने 2 साल के लिए लोन लिया, इसका मतलब उसको कितनी बार पैसा चुकाना है, 24 बार में। किसी ने 1 साल के लिए लोन लिया, इसका मतलब उसको कितने बार में पैसा चुकाना है, 12 बार में, है ना। यानी हर बार क्या होगा, साल में 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ये है कि यदि आप 1 लाख का लोन ले रहे हो, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू होता है। यदि आप 1 लाख का लोन ले रहे हो, 11% ब्याज दर के हिसाब से ले रहे हो और 60 महीने के लिए ले रहे हैं। ये एन पर का मतलब होता है 60 महीने, 60 साल नहीं है, ये 60 महीने हैं, यानी 60 बार में, 60 पीरियड्स में देने हैं आपको। तो फिर यहाँ बट्टा 12 क्यों किया, क्योंकि ये जो 11% है ना, वो 1 महीने की नहीं बल्कि पूरे 1 साल का ये 11% ब्याज है। इसलिए इसको 12 से भाग देकर हमने पहले 1 महीने का निकाला। तो यहाँ पर क्या सिंटेक्स को बनाया गया है, इसको समझिएगा। यहाँ लिखा है 11% बट्टा 12,
मतलब 11% सालाना ब्याज था, 12 से भाग लगा लिया तो मंथली निकल गया कि 11% साल में लगता है तो 12 महीने में कितना लगेगा, 1% से थोड़ा कम लगेगा। ये है एन पर। एन पर मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, कितनी बार में जमा करना है भाई, 60 बार में जमा करना है। अच्छा, पी भी, लोन कितने का लिया था, 1 लाख का। तो अगर आप 1 लाख का लोन 11% ब्याज दर सालाना के हिसाब से 60 महीने यानी कि 5 साल के लिए लेते हैं तो आपको हर महीने 2174 रुपये 24 पैसे जो है पे करने पड़ेंगे। ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। 2124 रुपये 74 पैसे आपको हर महीने पे करने होंगे, ये बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारे पास पीपीएमटी। अब देखो इसमें पीएमटी छुपा पड़ा है, बस आगे एक एक्स्ट्रा पी लग गया। पीएमटी के आगे एक एक्स्ट्रा पी लग गया। हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल परमंटम। प्रिंसिपल, क्योंकि जब भी हम कोई ब्याज देते हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट हमने भरा कितना, 2174 रुपये और 24 पैसे का, 2174 रुपये और 24 पैसे का। तो क्या ये 2174 रुपये 24 पैसे हमारे बनते हैं थे हमने जो लोन लिया उसका, नहीं, उसके कुछ कम बनते थे, ठीक है। उसके कम बनते थे, कितना, 1257 रुपया ही बनता था। तो 1257 रुपया आपका क्या बना है, 1257 रुपया 580 पैसे, ये आपका प्रिंसिपल है। और इसी तरह से आपके 916 रुपये हर महीने क्या बने हैं, 916.67, ये हर महीने का इंटरेस्ट है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप कोई इंस्टॉलमेंट देते हैं उसमें आपका मूलधन और आपका ब्याज दोनों जाता है, ठीक है। तो आप बस ये निकाल के देखना चाहते हो कि अगर मुझे ब्याज नहीं देना पड़ता तो मेरा मूलधन कितना आता, ठीक है। अगर मान लो कि ब्याज छोड़ दो, इस महीने ब्याज नहीं देंगे हम, तो फिर मुझे कितना देना पड़ेगा। तो परमन टर्म ही हेल्प करेगा आपका ब्याज प्रिंसिपल निकालने में। अब यहाँ पर ना एक पी छूट गया है, पीपीएमटी मांगता है रेट, ओके। यहाँ पर ये पूरा सिंटेक्स थोड़ा गलत है, इसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ मांगता है सबसे पहले क्या, रेट, फिर मांगता है पर, PER, और फिर मांगता है एन पर, और तब मांगता है हमारा PV। तो आप देखो तो ये PMT से ही रिलेट कर रहा है, बस ये पर जो है एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। ये जो पर है वो एक एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, रेट मांग रहा है, वही रेट हमने दिया 11% बट्टा 12। पर में हमेशा एक डालेंगे, हमेशा क्या डालेंगे, एक, चाहे कुछ भी हो जाए। पर में हम हमेशा क्या डालेंगे, एक ही डालेंगे, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल देख रहे हैं ना वो हम एक इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल देख रहे हैं, इसलिए वहाँ 1 डालना होगा। फिर एन पर नंबर ऑफ पीरियड्स में 60 ही डाला है, और पी भी मतलब लोन कितने का लिया है, 1 लाख। तो ये बता देगा कि देखो अगर आप लोन में मतलब इंस्टॉलमेंट में अगर आप इंटरेस्ट को छोड़ दो तो आपको केवल 1257 रुपये ही देने होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, इसको आप सुधार लेना ज़रा, ये सिंटेक्स थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ है, मैं अगले एडिशन के बुक में इसको सुधरवा दूंगा और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया। अगला है आईपीएमटी, सेम चीज जो पीपीएमटी कर रहा है वही तो आईपीएमटी कर रहा है। पीपीएमटी प्रिंसिपल निकाल रहा है, आईपीएमटी इंटरेस्ट निकाल रहा है ना। इसका भी सिंटेक्स वही बात है, इसमें भी लगेगा आईपीएमटी, यहाँ लगेगा रेट, फिर मांगेगा पर, और फिर मांगेगा एन पर, और तब मांगेगा पीवी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो 11% बट्टा 12, 160, 1, तो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, बस यहाँ पर पीपीएमटी है और यहाँ पर क्या है, आईपीएमटी, ठीक है। यहाँ पर है पीपीएमटी और यहाँ पर है आईपीएमटी, इस बात को याद रखना। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 916 रुपये 67 पैसे। तो एक बात बताओ, हम यहाँ पर 1257 रुपये 80 पैसा, 1257 रुपये 80 पैसा और 916 रुपया 67 पैसे, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 7 का 7 आ जाएगा, 8 6 14 का 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर हासिल उधर एक जाएगा तो 6 6 7 7 14 का 4 आ जाएगा, हासिल एक हो जाएगा 6 और 1 7, और उसके बाद 19 और 9 कितना हो जाएगा, 21। तो 2174 रुपये 47 पैसे जो कि हमारा एक महीने का इंस्टॉलमेंट बनता था। अच्छा, यहाँ 47 नहीं, 814, 7 का 7, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद की वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन 2174 रुपये तो आपके बने ना,
ठीक है, 2174 तो आपके बने। अच्छा यहाँ 580 था, सॉरी मैंने यहाँ गलती किया है थोड़ा सा, यहाँ 580 था ना कि 80, इसीलिए थोड़ा सा गलती हुआ है। तो हम इसे कर देंगे कितना, 580, तो एक जीरो और बढ़ेगा, 0 8 और 7 कितना हो गया, 15 का इधर 5 हो गया। ठीक है, राउंड फिगर में 4 ही जाएगा, 8 7 15 का 5 हो गया, हाथ में गया कितना 1, और 6 6 12 का 2, मतलब यहाँ 25 आ रहा है और यहाँ 24 है। कोई नहीं, पॉइंट में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है राउंड फिगर को देखा जाए तो, लेकिन इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई कि अच्छा पीपीएमटी से जो रिजल्ट आ रहा है उसी रिजल्ट से हम क्या निकाल रहे हैं, आईपीएमटी और पीपीएमटी निकाल रहे हैं। मतलब एक महीने जो आप इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं ना, वो इंस्टॉलमेंट आपका अकेले नहीं है, उसमें प्रिंसिपल भी है, उसमें इंटरेस्ट भी है। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, पीपीएमटी से, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, आईपीएमटी से। पीपीएमटी से आईपीएमटी से दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा वापस पीएमटी आ जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन होता है हमारे पास फाइनेंस, ये एफवी, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है कि चलो मान लो हम हर महीने कितना जमा कर रहे हैं, हर महीने हम 2174 रुपये जमा कर रहे हैं, हर महीने हम 2174 रुपये जमा कर रहे हैं, आने वाले 60 महीने तक जमा कर रहे हैं, 60 महीने तक जमा कर रहे हैं। तो फाइनली हमारी वैल्यू कितनी होगी, हमने तो लोन 1 लाख का लिया है, तो ये कैलकुलेट करने में आपकी मदद करेगा फाइनेंशियल फंक्शन। एफ भी पहले रेट मांगता है, फिर एन पर मांगता है, और लास्ट में ध्यान देना पीएमटी मांगता है, ये पीवी नहीं मांगता, ये पीएमटी मांगता है। तो रेट में तो हमने लिखा है 11% बट्टा 12 क्यों लिख रहे हैं वो आपको पता है। 60 यानी 60 महीने के लिए लोन है, और हर महीने कितना जमा कर रहे हो, माइनस 2174.24। तो रिजल्ट आएगा 1,72,000। ठीक है, 1,72,891, यानी आपने लोन लिया था 1 लाख का और आपका फाइनल वैल्यू आ गया 1,72,000, अर्थात 72,891 रुपये जो हैं वो आपके इंटरेस्ट में चले गए। इंटरेस्ट क्लियर है बात, 11% ब्याज दर है, तो इंटरेस्ट तो इतना आना बनता है। और पी भी कुछ नहीं है, पी भी बस आपको बताता है कि आपने लोन कितना लिया था। तो जब आप इस चीज़ को पीवी में डालोगे ना, सेम है, एफबी वाला ही है, तो जब आप ये वाला लिखोगे तो ये बता देगा कि आपका लोन जो था वो 1 लाख का था। सिंपल सिंपल सादा तरीका था। अब देखो यहाँ पर एक आपको इल्यूजन यहाँ दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को आप लोग एक्सेल में बनाएंगे। क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है लोन। ठीक है, लोन कितने का लिया गया है, 20,000। आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हो, रेट कितना है 15%, टाइम कितना है 24 महीने। बताइए इंस्टॉलमेंट पता करने के लिए फंक्शन जो लगता है वो पीएमटी लगता है। अच्छा B2/12, B2 का मतलब ये 15% और बट्टा 12, ये तो करना ही था। B3 मतलब ये 24 महीने, और B1 यानी कि ये 20,000 है ना। तो इसी प्रकार से सारी चीज़ें बनाई गई हैं। आइए अब इनको फटाक से प्रैक्टिकली देख लें, और यहाँ पर हम चैप्टर को करेंगे ख़त्म, क्योंकि ये फाइनेंशियल फंक्शन हमारा आई थिंक ये आखिरी फंक्शन होगा। हाँ, उसके बाद अगला यूनिट है, तो सबसे पहले हम लोग इसको बना लेते हैं। फाइनेंशियल फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको या तो 2 तरीके से करेंगे, या तो आप पहले बुक में दिए गए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए। तो बुक में दिए गए एग्जाम्पल्स क्या हैं, सबसे पहले पीएमटी का एग्जाम्पल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पीएमटी, फिर लिखेंगे पीपीएमटी, उसके बाद लिखेंगे हम आईपीएमटी, उसके बाद हम लिखेंगे एफ भी, और उसके बाद लिखेंगे पी भी। ये 5 हमें एग्जाम्पल करने हैं जो बुक में दिए हैं। पहला हम लिखेंगे इजिकल टू पीएमटी, रेट मांग रहा है ना 11% बट्टा 12, कॉमा, फिर एन पर मांग रहा है 60 महीने, कॉमा, कितने का लोन है 1 लाख, बस एंटर करो। देखो 2174 रुपये 24 पैसे। हालांकि ये डॉलर में आ रहा है, वहाँ वैल्यू माइनस में आई थी, ये कुछ नहीं है, बस आप यहाँ से इसको चेंज कर दो, इसकी करेंसी को आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। सिंबल यहाँ से क्या रखेंगे हम, इंडिया रखेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश इंडिया रखेंगे, और इसमें से आप कोई सी भी ले लो, ये वाला ले लो, ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है, नथिंग एल्स। दूसरा चीज़ अगर हम करें, तो दूसरा चीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू पीपीएमटी, रेट मांग रहा है, रेट हमारा है 11% बट्टा 12, फिर पर, मैंने कहा था पर में हमेशा 1 होना चाहिए, एन पर 60, और पी भी कितनी है 1 लाख, ये भी हमारा ऐसे ही आया। ठीक है, तो
तो ये बता रहा है 1257 रुपये और 58 पैसे आपके क्या हैं, 1257 रुपये 58 पैसे आपके प्रिंसिपल है। तो इंटरेस्ट कितना है देख लो, IPMT रेट है हमारा 11% बट्टा 12 1, उसके बाद में 60, उसके बाद में 1 लाख, यही होता है ना। हाँ, तो हमारा 916 रुपया जो है वो इंटरेस्ट है। एक महीने का इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आ रहा है, 916 रुपया। तो अगर दोनों को जोड़ा जाए तो आप देखो यहाँ स्टेटस बार पे कितना दिखा रहा है, 2174 रुपये 24 पैसे। क्लियर, चलिए, जो कि आपका इंस्टॉलमेंट है। अगर हम बात करें कि हमको फाइनली कितना चुकाना पड़ेगा, तो एफ भी लिखेंगे, रेट हम बताएंगे 11% बट्टा 12 60 कॉमा, अब देखो ये पीएमटी मांग रहा है, तो अभी अभी आपने पीएमटी कैलकुलेट किया ना, ये 2174, तो लिखिए मत, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखो 1,72,291 आ रहा है। और ये पीवी, तो पीवी में भी क्या मांग रहा है, रेट मांग रहा है, तो हमने डाला 11% बट्टा 12, इस बात को भूलना नहीं है, कॉमा, फिर मांग रहा है एन पर यानी कि 60 महीना, और फिर मांग रहा है पीएमटी, तो आप बस इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, लो जी। तो 1 लाख का हमने लोन लिया था, 1,72,000 रुपये हमें फाइनली चुकाने हैं। हर महीने हमें 2174 रुपये 24 पैसे चुकाने हैं, जिसमें से 1257 रुपये 58 पैसे हमारे प्रिंसिपल के हैं और 916 रुपये 67 पैसे हमारे इंटरेस्ट के हैं, वो एक महीने। बात समझ में आ गई। चलिए, अब बाकी जो कैलकुलेटर टाइप यहाँ पर दिया गया है उसको आप बनाना, आप अपने हिसाब से आप इसे बना सकते हो। ठीक है, सब में एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, आपको खुद से इसे बनाना है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, चाहे वो पीपीएमटी हो, चाहे वो आईपीएमटी हो, चाहे वो पीवी हो, चाहे वो एफबी हो, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले यूनिट में, अगले वीडियो में। बाय।